हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड साइंस के जो फिजिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज है उसमें आज की हमारी यूनिट है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है इसमें या तो कोई विमीय सूत्र दे दिया जाता है और उस विमीय सूत्र से उस किस राशि के लिए वो विमीय सूत्र है ये पूछ लिया जाता है, या फिर कोई भौतिक राशि दे दी जाती है और उसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है। जो लास्ट सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन या किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते हैं, और नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें संभावित क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए कोई भी जो भौतिक राशि है उसकी आप पहचान कैसे करेंगे। भौतिक राशि की पहचान करेंगे हम कि जो उसकी एसआई यूनिट है, यानी कोई भौतिक राशि है उसके अंत में जो उसका मात्रक है, जैसे त्वरण के लिए होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल के लिए न्यूटन। अब ये त्वरण चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे कोणीय त्वरण हो, या फिर जनरली त्वरण हो, तो इसके लिए मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल चाहे शान बल हो चाहे घर्षण बल हो, तो इसके लिए मात्रक होगा न्यूटन। अब देखिए कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती, जैसे आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, तो ये विमाहीन राशियां हैं। अब जैसे विकृति है तो विकृति एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। अब कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या अदर जो जिसमें फिजिक्स का ये टॉपिक इंक्लूड होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रत्यास्थता की विमा होती है M1 L1 T-2। ऐसे ही जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव की होती है M1 L0 T-2। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है एकंग लंबाई पर लंबने वाला बल, यानी T इक्वल टू होता है F/L। तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। आपको जो बल की विमा है वो मोस्टली जो कई हमारी भौतिक राशि है उसमें यूज आती है, तो आप उसको याद कर लेंगे तो आपको जो विमाएं बनाने में आसानी होगी। ऐसे जैसे पृष्ठ तनाव है, हमारा बल नियतांक है, उसकी विमा दोनों की क्या होती है, सेम होती है। शांता गुणांक नीटा क्या होता है कि F इक्वल टू होता है 6 पाई नीटा RV। तो उससे जो ये तो हमारी बल की विमा है, ये दूरी है, और ये हमारा है वेग, तो ये हमारी वेग की विमा होती है LT इनवर्स। तो शांता गुणांक की विमा हो जाती है M1 L-1 T-1। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विभव प्रवणता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V/D, यानी कि इलेक्शन में वोल्ट दो। V क्या है, विभवांतर जो कि वोल्ट में मापा जाता है, और D क्या है, D मीटर में मापा जाता है। अब जैसे दाब है, प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रतिबल है, ऊर्जा घनत्व है, इनकी विमा सेम होती है, क्या होती है, M1 L-1 T-2। ऐसे ही कोणीय संवेग प्लांक नियतांक, इनकी विमा सेम होती है M1 L2 T-5, जो कि प्लांक नियतांक की विमा कई एग्जाम में पूछी जाती है, और इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। इससे विद्युत धारा है, चुंबकवाहक बल है, एम्पियर है, ये एम्पियर में मापी जाती है। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये कई एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनका मात्रक और इनकी विमा। तो देखिए कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है, जहाँ भी विमाहीन राशि है तो उसको हम लिख सकते हैं M0 L0 T0, मात्रक इसका रेडियन है। कोणीय वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय, तो विस्थापन रेडियन में
और समय सेकंड में, तो रेडियन अपॉन सेकंड, और इसकी विमा हो जाएगी m0 l0 t-1। ऐसे कोणीय त्वरण क्या होता है? वेग अपॉन में समय, तो रेडियन अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और v में सूत्र हो जाएगा m0 l0 t-2। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग ये क्या होता है? c इक्वल टू √1/√μ0 e0। ये जो हमारा फॉर्मूला है, चाहे ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चन है अलग अलग फॉर्म में। कभी ये पूछ लेता है कि जो इस फॉर्म में पूछ लेता है 1/√μ0 e0 की विमा क्या होगी, या कभी इस फॉर्म में पूछ लेता है कि इसकी विमा क्या होगी। तो देखिए c बराबर ये है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं। अब चूँकि c क्या है? वेग है, तो वेग की विमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये s ऊपर चला जाएगा तो s अपॉन में m, तो इसकी विमा हो जाएगी m0 l-1 t-1। ऐसे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये तो विमा इसकी सेम हो जाएगी। इसको यो लिख सकते हैं μ0 e0 इक्वल टू 1/c², ये 1/2 है, इसके स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो इसकी विमा हो जाएगी m0 l-2 t+2। ऐसे ही स्टीफन नियतांक है, इसका मात्रक पूछ लिया जाता है जूल मीटर -2 सेकेंड इनवर्स केल्विन -4, और विमा होती है इसकी m1 l0 t-3 k-4। ऐसे ही बोल्ट्जमान नियतांक है, इसकी विमा होती है m1 l2 t-2 और केल्विन इनवर्स, और इसका मात्रक होता है जूल अपॉन में केल्विन। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में और एक दो बार ये फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि जो रूट LC है इसकी विमा क्या होती है। तो L अपॉन में R, CR और रूट LC इनकी विमा होती है जो T1 होती है, यानी कि L अपॉन R इसे हम याद रख सकते हैं। L अपॉन R यानी कि लादूराम, CR यानी क्षेत्राम, और रूट LC यानी कि LC यानी कि ओढ़ के लस्सी, ओढ़ के लच्छी। द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। M ध्रुव सामर्थ्य होती है M इंटू L, तो इसको इसकी यूनिट होती है A इंटू M, एम्पियर इंटू मीटर, और L मीटर में, तो इसकी विमा हो जाती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आया है और सेकंड ग्रेड 2016 में भी आया। इस टाइप का यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि F इक्वल टू 18 प्लस BT² प्लस BT² में T समय है, और तो A और B का विमीय सूत्र याद करना है। तो ऐसा कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये F है, इसके बराबर भी होगा और F इसके बराबर भी होगा। तो F इक्वल टू इसके बराबर कर लेते हैं पहले। तो F इक्वल टू 18 A की विमा निकालनी है, तो यहाँ से A इक्वल में कर लेते हैं। तो A इक्वल टू F अपॉन में T−1, ये इसे हम लिख सकते हैं F इंटू T। अब बल की विमा आपको पता होनी चाहिए। बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2, और T क्या है? टाइम है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? T1। तो इसे हम लिख सकते हैं m1 l1 और सॉरी ये मैंने ये L1 है तो L1 ही रहेगा ये तो, और ये T-1 है और ये T+1 है, तो ये T-1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो इसी में ये हमारा था BT², तो F इक्वल टू BT² कर लेते हैं। तो BT², तो B की विमा निकालनी है, तो B इक्वल टू F अपॉन में T²। बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2 और T की T², तो ये T² ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m1 l1 t-4।
सेकेंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि ±2% है और उसके क्षेत्रफल एवं आयतन में त्रुटि कितने % होगी। तो देखिए हमें दे रखा है त्रिज्या के मापन में त्रुटि, यानी कि r = ±2%। हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो देखिए इस 4πr² से तो हमें कोई लेन देना नहीं है। ये r² है, ये त्रिज्या है, r त्रिज्या है तो r² है, तो ये जो घात है ये आगे आ जाता है, यानी कि ये घात आगे आ गया तो ये 2r हो गया। r की वैल्यू कितनी दी है, 2%, तो 2 × 2 4% ±4%। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। अब ये तो नियतांक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। r³ है तो इसकी घात जो 3 है ये 3 आगे आ जाएगा तो 3r। r की वैल्यू कितनी दी है, 2%, तो 3 × 2 6%। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है लेक्चर 2014 में, किसी कण के द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः ±2% व 4% है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में त्रुटि क्या होगी। यानी द्रव्यमान में त्रुटि दे रखी है और उसके आयतन में, द्रव्यमान और वेग में त्रुटि दे रखी है। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv²। तो देखिए ये 1/2 है, इससे कोई लेन देना नहीं है। m और m × v² है, तो जहाँ इंटू आ रहा है तो इनके बीच में इंटू आ रहा है, डॉट है, तो इसको हम कर लेते हैं प्लस। यानी दो ऐसी राशियाँ हैं जिनका गुना हो रहा है तो उनके बीच में क्या कर लेंगे, प्लस। तो m प्लस है और v² है तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि 2v। m का मान कितना दे रखा है, 2, तो 2 और v का मान कितना है, 4, तो इंटू 4, तो ये हो जाएगा ±10%। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है लेक्चर 2012 में कि कोई भौतिक राशि है और वो इस तरह से है कि p = a³ b² / (c) × d में जो a b c d के मापन में त्रुटियाँ कितनी हैं, a में 1%, b में 3%, c में 4% और d में 2%। तो देखिए जो घातें होती है वो आगे आ जाती हैं, तो 3a गुणा है तो इनके बीच में गुणा है तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। b² है, घात आगे आ जाएगी तो +2b अपॉन में ये क्या है, √c, यानी कि c की घात 1/2 है तो घात क्या आ जाती है आगे, यानी कि 1/2c, डॉट है तो प्लस और d, तो 3a + 2b। अब अपॉन में जो भी होगा वो इसके प्लस में ऐड हो जाएगा, तो प्लस 1/2c प्लस d। अब देखिए a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है और d की वैल्यू है, ये इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13%। ऐसे देखिए लेक्चर 2018 में क्वेश्चन आएगा कि दो डोरियां हैं, उनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं, तो उनकी लंबाइयों में अंतर क्या होगा। तो देखिए L1 = है 20 ± 0.5 सेंटीमीटर और L2 है 50 ± 0.5 सेंटीमीटर। तो अंतर निकालना है तो L1 - L2, तो ये जो बड़े वाला है इसमें से छोटे वाली राशि को घटा देते हैं, यानी 50 - 20 = 30। ऐसे जो त्रुटि है डेल्टा L, ये जो बाद वाला प्रेक्षण है हमारा, तो डेल्टा L2 + L1, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है तो ये कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। तो जो त्रुटि क्या हो जाएगा, लंबाइयों में त्रुटि L + डेल्टा L, यानी कि 30 + 1 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, किसी सरल लोलक आवर्तकाल T का मान उसकी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो उसके सूत्र की स्थापना कीजिए। तो जो जैसे T है ये L और G पे निर्भर कर रहा है तो ये इसकी A घात के समानुपाती होगा, ऐसे ही G B घात के समानुपाती होगा, ऐसे मान लेते हैं। और जो T है इसकी विमा पता होनी चाहिए, जो ये विमा है L है, लंबाई है तो लंबाई की L1 P, इसकी घात A है तो A लिख दी। गुरुत्वीय त्वरण या जो कैसा भी त्वरण होगा उसकी विमा क्या होती है, m0 L1t - 2, किसकी पावर B लिख लेते हैं। ये ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब L की घात क्या है, A, तो ये A घात कर देंगे, इसकी घात क्या है B, तो ये तो 0 है तो ये m0 हो जाएगा, इसकी घात B, तो L की घात E,
टी की घात -2 तो टी की घात -2। समानुपाती m0 और ये l की घात a है, l की घात b है, तो ये ऐड हो जाएंगे और टी की घात -2। हम घातों की कंपेयर कर लेते हैं, जैसे m0 l0 और इधर क्या है l की घात a प्लस b, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। ऐसे ही -2b इक्वल टू क्या होगा 1, तो b की मान -1/2 आ जाती है यहाँ से, तो इसमें एक पुट कर लेते हैं b का मान, तो a की मान आ जाता है 1/2। t समानुपाती l की घात 1/2 इंटू g -1/2, तो t समानुपाती l की घात 1/2 अपन में g की घात 1/2। एग्जाम में इस टाइप का आपसे क्वेश्चन आता है, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना कि जो आवर्तकाल है वो समानुपाती होता है √LG के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।